सो गाइस एक और संडे आ चुका है और मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो लेके। तो गाइस पिछले कुछ 10-15 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ टेक्निकल डाटा स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस किए, लेकिन गाइस जो आज वाली यूट्यूब वीडियो होने वाली है ना, ये मेरे को लगता है एक नए ट्रेडर की प्रॉब्लम है। सभी नए ट्रेडर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज वो मार्केट में आते हैं, वो कहीं ना कहीं से हाथ पैर मार के टेक्निकल सीख लेंगे, प्राइस एक्शन सीख लेंगे, इंडिकेटर सीख लेंगे, ऑप्शन डाटा सीख लेंगे, सब कुछ सीख लेंगे, बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बंदा आप खुद ही सीख सकता है, उसे कोई भी नहीं सिखा सकता। वो एक माइंडसेट का गेम है। बिकॉज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नो डाउट आप किताबें पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को चीजें बता सकता हूं, लोग आपको चीजें बता सकते हैं, लेकिन स्क्रीन आपके सामने होती है, माउस आपके सामने होता है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, ट्रेड आपको ही पंच करना है, उसमें साइकोलॉजी काम आएगी आपके माइंड की, वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कोई बंदा आपका कंट्रोल नहीं करवा सकता, वो अपने माइंड का खेल है। बट उस चीजों को हम लोग कंट्रोल करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं कि हाँ यार, ये कुछ चीजों को अगर हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग उन चीजों को शायद कंट्रोल कर पाए, तो वो एकदम बढ़िया चीज है ना। तो गाइज आज वाली यूट्यूब वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले, क्योंकि एक नए ट्रेडर की प्रॉब्लम ये होती है, वो ट्रेड लेने के लिए मार्केट में जाता है, उसको लगता है डर। एक तो वो ट्रेडर होता है जो ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा लॉस करके आया, तब उसको डर लग रहा है, और एक नया ट्रेडर है जो कहीं से कैपिटल लेके आया, उसको डर लग रहा है कि कहीं पैसा चला जाना है। तो वो दो तरीके के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। तो गाइस आज हम लोग यहां पर इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं सीधा डिस्प्ले पे और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें जो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप लोग ट्रेडिंग जर्नी को अपने अच्छे से कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन पे और अच्छे से इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बोला कि गाइस ये वाली प्रॉब्लम एक नए ट्रेडर की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मार्केट में डर लगता है कि उनका पैसा कहीं चला ना जाए। उनको ये डर लगता है कि यार मार्केट में पैसा बनता भी है या नहीं बनता है, क्या पता हमारा पैसा चला ना जाए। तो देखो गाइस सिंपल सी चीज मैं बोलूंगा, आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो गाइस, आप लोगों को लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इक्वल्स टू हैप्पी लॉस। आप अगर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने में डर लग रहा है गाइस, आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप लोगों को जब भी ट्रेड लोगे, आप लोगों के दिमाग में एक चीज रहेगी, यार लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस। अरे क्या हो जाएगा अक्सर, अगर आप एक ट्रेड में घुस रहे हो मार्केट में तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। स्टॉप लॉस इक्वल टू हैप्पी लॉस। आप जाकर वो बुक पढ़ लेना, द कंप्लीट ट्रेडर, उसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो तो उसको बोला जाता है हैप्पी लॉस। तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मार्केट में कभी आपका ऐसा लगेगा, कभी मेरा लगेगा, कभी किसी और का लगेगा, तो वो तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बट अब चीज क्या आती है जो कि मार्केट में एक बंदा गलती करता है, तो उसके लिए हम लोग सीधा डिस्प्ले पे चलते हैं। यहां पर वैसे आज अपनी थोड़ी सी कन्वर्सेशन ही होने वाली है, डिस्प्ले वाला उतना काम नहीं है, बट फिर भी चलो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊं। तो चलते थोड़ा डिस्प्ले पे और डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो गाइस मार्केट में क्या होता है ना, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं जिनको मार्केट में डर लगता है। एक ट्रेडर जो मार्केट में कहीं से अपनी कैपिटल वगैरह लेके आया है, कहीं से कैपिटल वगैरह जुगाड़ के लेके आया भैया, थोड़ी बहुत मतलब सेविंग्स वगैरह या फिर कहीं से जॉब वगैरह करके कैपिटल को सेव करके लाया कि भैया मेरे को इससे ट्रेडिंग करनी है, मेरे को इससे ट्रेडिंग करनी है। और एक ट्रेडर वो होता है जिसने ऑलरेडी बढ़िया लॉस कर दिया है। एक ट्रेडर वो होता है जिसने ऑलरेडी बढ़िया लॉस कर दिया, अब उसको डर लग रहा है मार्केट में अब और लॉस ना हो जाए। अब उसको ये डर लग रहा है कि अब मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे और लॉस ना हो जाए। तो ये दो टाइप के मार्केट में ट्रेडर होते हैं, एक जो एकदम फ्रेश आए और एक जिसने ऑलरेडी लॉस कर दिया और उसको डर लग रहा है कि मार्केट में मेरे को लॉस ना हो जाए। तो देखो गाइस मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा, जो ट्रेडर नया नया मार्केट में आए, पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, जो ट्रेडर मार्केट में नया नया आ रहा है गाइस, अपने दिमाग से ये चीज एक दूर कर दो। आप लोगों के दिमाग में एक ये चीज होती है कि यार बड़ा 50 लाख का कैपिटल मेरे पास होगा तो मैं वहां पर बड़ा पैसा कमा सकता हूं, बिग प्रॉफिट कर सकता हूं, मैं वहां पर बिग प्रॉफिट कर सकता हूं। तो मैं इसका एक सिंपल सा आंसर दूंगा गाइस, अगर आप लोग मार्केट में 10,000 की कैपिटल लेके आए हो, 10,000 की कैपिटल अगर आप लेके आए हो मार्केट में, और उसको आप महीने के एंड में मैं खाली बोल रहा हूं 11,000 नहीं कर पा रहे हो, 10% ऑफ योर कैपिटल, बहुत ज्यादा है ये। आप लोगों को लग रहा है 10%, 11,000, 1,000 से क्या होता है भैया, आप लोगों के दिमाग में अगर 1,000 से तो क्या होगा। अगर आप अपने 10,000 की कैपिटल को 10% इंक्रीज नहीं कर सकते, आप 50 लाख को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। 50 लाख भी माइनस करते हुए 2 दिन नहीं लगाओगे आप लोग। ये चीज आप लिख के ले लो, बिकॉज मार्केट में काम चलता है परसेंटेज के ऊपर। मार्केट में कभी भी फिगर के ऊपर अपने को नहीं जाना है। हम लोग यही गलती करते हैं, लोगों के फिगर देख लेते हैं, प्रॉफिट के, इसने 50 लाख का प्रॉफिट किया, इसने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2 करोड़ का। अरे भैया उनके पास उतनी कैपिटल भी है, उनके पास उतनी कैपिटल भी है, वो अपनी कैपिटल का कितना परसेंट निकालो उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। आपके पास कितनी, आपके लिए आपकी कैपिटल मैटर करेगी, उन बंदों की कैपिटल मैटर नहीं करेगी। आपके लिए आपके पास कितना 5,000 है, 7,000 है, 10,000, 50,000, 20,000, 5 लाख, 5 करोड़, वो आपके लिए मैटर करेगा। आप लोगों को ये कभी भी नहीं सोचना है कि यार उस बंदे के पास इतना प्रॉफिट कर लिया यार, उसकी तो लाइफ एकदम सेट है, दुबई में रह रहा है, लाइफ जी रहा है वगैरह। अरे भैया क्या करना, अपने को अपनी लाइफ से मतलब है ना। अगर आप अपनी 10,000 की कैपिटल पे 10% ऑफ योर कैपिटल नहीं ले पा रहे हो, आप 50 लाख को भी इंक्रीज नहीं कर पाओगे अगर मैं आपको लाके दे दूं तो। बिकॉज आप लोग मार्केट में क्या करोगे, अरे यार ट्रेड ले लेते, 50 लाख में कितनी क्वांटिटी आ रही है, इतनी क्वांटिटी आ रही, उठा लेते हैं, 2 दिन में लॉस हो गया, चलो भैया शांति से बैठ गए। ऐसे काम नहीं होता मार्केट में। मार्केट में अपने को परसेंटेज के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो सिंपल सी चीज मैं एक नए ट्रेडर को बोलना चाहूंगा, अगर आप 10,000 की कैपिटल से भी काम कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल का महीने के एंड पे फोकस करो कि आप कितना परसेंट निकाल पा रहे हो।
आप अपनी कैपिटल का कितना परसेंट, फिर धीरे धीरे हम लोग कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। 10,000, 11,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम लोग कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। आप लोग ये चीज हमेशा अपने दिमाग से हटा दो कि मैं बड़ी कैपिटल होती तो बड़ा पैसा बनता। भैया बड़ा लॉस भी तो होगा ना। आप लोग ये क्यों सोच रहे हो कि बड़ी कैपिटल होगी तो बड़ा पैसा बनेगा, बड़ा लॉस भी तो हो सकता है। 10,000 की कैपिटल पे आपका 1% लॉस हो गया, 10,000 की कैपिटल पे आपका 1% लॉस हो गया, कितना गया भैया आपका, 100 रुपए। कितना गया, 100%, 100 रुपए गया आपका, ज्यादा रुपया गया नहीं आपका। और अगर आपके 1 लाख की कैपिटल है, जस्ट में चलो 1 लाख भी कमी है, 1 लाख की कैपिटल अगर आपके पास है, उसमें आप 10 लाख की कैपिटल, इसमें से कितना चला गया, 10,000 रुपए। समझ लो, एक तरफ आपकी पूरी कैपिटल है और एक तरफ उसका 1% 10,000 रुपए। तो ये आप लोगों का फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए। मार्केट में अगर हम लोग काम करें परसेंटेज का सोचो कि मेरे को मेरी कैपिटल का लॉस कितना करना है, मेरे को मेरी कैपिटल का गेन कितना करना है। अब दूसरे वाले ट्रेडर, चलो पहले वाले ट्रेडर तो फ्रेश होते हैं, वो तो फिर भी संभल जाते हैं इक्विटी में काम। और मैं एक रिकमेंड करूंगा, अगर आप फ्रेश हो मार्केट में, इक्विटी में थोड़ा सा काम करो, वहां पर आपको स्लो मोमेंटम मिलेंगे। आप लोग ऑप्शन वगैरह में काम भी करना है तो स्कैल्पिंग वगैरह करो। इंट्राडे वगैरह करोगे तो वहां पर आप लोगों को थीटा डी के वगैरह थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो स्कैल्पिंग अगर आप करोगे तो थोड़े छोटे छोटे ले लेके आप लोग निकल सकते हो। अब आते हैं दूसरे टाइप के ट्रेडर। ये मैं वीडियो बनाने के पीछे आपको मैं रीजन बताता हूं। मेरे को व्हाट्सएप पे एक बंदे का मैसेज आया था आज सुबह कि यार शुभम भाई, यार मेरे पास 5.5 लाख की कैपिटल है, बट शुभम भाई मैं एक लॉट से ज्यादा काम ही नहीं कर पाता हूं। मुझे डर लगता है, मैं एक लॉट पे काम करता हूं, मुझे डर लगता है कि यार एक लॉट से ज्यादा तो मैं काम, एक लॉट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉट में जब मैं काम कर रहा हूं मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं एक से जब मैं 3 लॉट कर देता हूं, 4 लॉट कर देता हूं, मेरा लॉस हो जाता है। भैया उस लॉस के पीछे मार्केट की गलती नहीं है, उस लॉस के पीछे मार्केट की कोई गलती नहीं है, गलती है सिर्फ आप लोगों की। क्योंकि आप लोग जब एक लॉट से काम कर रहे हो, आप लोगों के दिमाग में ये चलता है, अरे क्या लॉस हो जाएगा, हद से इतना से ही तो लॉस होगा, हद से मेरा लॉस कितना, 5 लाख की कैपिटल, अच्छा एक लॉट पे काम करो, 1,000 रुपए का ही तो लॉस हो रहा है मेरे, चलो इतना तो मैं हैंडल कर सकता हूं। बट जब आप 3-4 लॉट से काम करते हो और आपको पीएनएल में दिखता 5,000 का लॉस, 6,000 का लॉस, 7,000, आपकी फट जाती है। आप लोगों को डर लगने लगा, अरे इतना ज्यादा लॉस हो गया, ये कैसे हैंडल करूंगा। अरे भैया आप लोग अगर कैपिटल पे आप लोगों के पास है, आपको इसमें रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों को डरने की जरूरत क्या है। आप लोग अगर 3-4 लॉट पे काम कर रहे हो तो क्या हो गया, 5 लाख की कैपिटल का 1% आप रिस्क रखो, 5,000 तक का तो रिस्क हैंडल कर ही सकते हो, 5,000 तक का तो रिस्क हैंडल कर ही सकते हो, उससे ज्यादा तो क्या रिस्क हो ही नहीं रहा है अपना। अगर आपको मैं बोलता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर आप लोगों के दिमाग में क्या एक बहुत गंदी साइकोलॉजी बन रखी है, रोज पैसा कमाना। मेरे को बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पे मुझे रोज मैसेज आता है, शुभम भाई मेरे पास 30,000 रुपए है, यार शुभम भाई मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मैं रोज के 200-300 रुपए कमा लूं, मेरा तो इतना ही है बस, मेरे को तो बस इतना चाहिए कि मैं तो रोज के 200-300 रुपए कमा लूं, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को रोज के 200। अरे भैया रोज मार्केट से कोई नहीं कमाता है, मार्केट से रोज कोई नहीं कमाता है। अपने को रखना है कि 22 दिन मार्केट ओपन होता है, उस 22 दिन का जब एंड होता है तब मेरा पीएनएल, मेरा गल्ला ग्रीन है या नहीं है। ये पीएनएल आपका गल्ला है, ये पीएनएल आपका गल्ला, ये आपको देखना है कि 22 दिन के एंड में ये मेरा ग्रीन पड़ा है या नहीं पड़ा है। बस ये जो बंदा फोकस रख के चल रहा है वो बंदा पैसा लेके निकल जाएगा। और जो बंदा ये सोच रहा है रोज के 200 कमाने, 400 कमाने, 500 कमाने, 1000 कमाने, वो कभी पैसा नहीं कमाएगा। बिकॉज उसको 2-4 दिन कमाएगा, चौथे दिन उसको लॉस हो जाएगा, फिर उसको डर लगेगा, अरे लॉस हो गया, आज रिकवर करना, आज रिकवर करना, और ट्रेडिंग करेगा, ओवर ट्रेडिंग करेगा, रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, चलो सब खत्म, आउट मार्केट से। वो तो मार्केट में बंदा वही पैसा कमाता है जो 22 दिन के ऊपर फोकस करता है कि महीने में 22 दिन होता है, इसके एंड में मैं पैसा लेके निकलूंगा या निकलूंगा। अब ये चीज करनी है दूसरे वाले ट्रेडर को। अगर आप लोग मार्केट में, अगर आपके पास कैपिटल है, आप लोग पहले लॉस करके आ चुके हो मार्केट में, पहले आपने लॉस कर दिया, अब आपके दिमाग में बैठ चुका है एक फियर, आपके दिमाग में हो चुकी है एक साइकोलॉजी कि यार फिर लॉस हो जाएगा, मेरे पास अब इतनी सी कैपिटल बची है, मेरे को फिर लॉस हो जाएगा, फिर तो मेरे पास कैपिटल ही नहीं है। अरे लॉस से डरना नहीं है, जो पहले आपने लॉस किया उसको भूल जाओ, जो पहले आपने लॉस किया उसको भूल जाओ। अब आपके पास जो कैपिटल है उसका आपको 1-2% रिस्क लेना है, आपको इंट्राडे में 1-2% रिस्क लेना, उसके हिसाब से काम करो। अब मैं आपको बोलता हूं, अगर आप 2% रिस्क लेते हो, जस्ट इमेजिन अगर आप 2% रिस्क लेते हो, मैं आपको बोलता हूं 1:2 तो फॉलो कर सकते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो कि भैया बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, 30 पॉइंट का एसएल रखा रहे हैं और 60 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, इतना तो आप लोग हैंडल कर ही सकते हो। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए। अगर आप इस पॉइंट 1:2 के साथ काम करते हो और आपके पास मैं बोलता हूं 50% एक्यूरेसी भी है, 50% भी अगर आपके पास एक्यूरेसी है, 22 दिन मार्केट ओपन होता है, उसमें से 11 दिन मेरा टारगेट हिट होता है, 11 दिन मेरा एसएल हिट होता है, अगर इतनी एक्यूरेसी भी मेरे पास है, आपका मंथ एंड जो है वो आपके अच्छी कैपिटल के लिए बोल रहा हूं ना, नहीं तो ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अगर आपका मंथ एंड जो है वो ग्रीन में होने वाला है, कैसे कैलकुलेशन करें, कैसे मैंने क्या बोला, 1:2 आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, 11 दिन आपका एसएल हुआ, अगर मैं मान के चल लेता है, चलो अपना 1,000 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, 11,000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है, और 11 दिन आपका प्रॉफिट हुआ, 1:2 फॉलो कर रहे हैं तो डबल कर लेते प्रॉफिट, 2,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 22,000 का आपका टारगेट लगा, ठीक है, 22,000 में से 11,000 में माइनस कर देता हूं, 11,000 आपका प्रॉफिट आया ओवरऑल, इससे अंदर से भी मैं 4,000 हटा देता हूं आपके चार्जेस के। महीने का एंड आपका क्या पड़ रहा है भैया, महीने का एंड आपका पड़ रहा है यहां पर 7,000 ओवरऑल नेट प्रॉफिट,
7,000 आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट, 1,000 का खाली लॉस मैंने लिया है। 1,000 के लॉस के अंदर भी आप 7,000 का प्रॉफिट महीने के एंड में लेके निकल सकते हो। अब डिपेंड करता है आपकी कैपिटल कितनी है, डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर कि आपका महीने का एंड कितना ग्रीन होने वाला है या फिर कितना कम थोड़ा ग्रीन होने वाला है। तो मेजर कहने का रीजन ये है कि भैया आपको फोकस करना है आपको परसेंटेज के ऊपर। मेरे को मेरी कैपिटल का कितना रिस्क लेना है, उस कैपिटल के रिस्क के हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करो ना यार। आपको डरने की जरूरत कहां है? हद से हद क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, स्टॉप लॉस इक्वल्स टू हैप्पी लॉस। उससे ज्यादा मार्केट में क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा तो हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। उससे ज्यादा अगर मैं मार्केट में ट्रेड ले रहा हूं, मैं सिस्टमेटिक तरीके से बैठा हूं, मार्केट में ट्रेड पंच किया, स्टॉप लॉस लगाया, बैठा हूं शांति से, उससे ज्यादा मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, कल आऊंगा, कल देखूंगा। 22 दिन मार्केट ओपन है, 22 दिन में से मेरे को 11 दिन सही होना है, 11 दिन मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, चल जाएगा। 22 दिन में से मेरे को 11 दिन सही होना है, 11 दिन मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, चल जाएगा। मेरे को तो महीने का एंड ग्रीन मिल रहा है, मेरे को तो महीने का एंड ग्रीन मिल रहा है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। अगर आप लोग, अब एक और चीज आती है लोगों को, ये तो मैंने बोली फियर की, लोगों को एक डर होता है लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस है। एक और बंदा होता है भैया, वो अजीब बंदा होता है, उसको होता है ग्रीड, लालच। आज का मेरा, जैसे कि मैं 1:2 का बोला आपको, 1:2 का मैंने आपको बोला, उस बंदे का 2,000 आज का निकल गया। मैं एक लिमिटेड ही लेके चल रहा हूं, 2,000, वो डिपेंड करता है आपके जितना भी है। उस बंदे का दिन का 2,000 निकल गया। अब मैं तो आपको बोलता हूं मेरे लिए भी बोलता हूं गाइस, मैं टेलीग्राम के ऊपर हम लोग डेली एनालिसिस डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हम लोग डेली एनालिसिस डिस्कस करते हैं गाइस। हम लोग लाइव मार्केट के अंदर सबकी सब एनालिसिस डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप लोगों का दिन का प्रॉफिट हो चुका है, भैया मेरा 2,000 का हो गया, कोई किसी की टेलीग्राम की एनालिसिस नहीं देखनी है, कोई मार्केट नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, आप उस प्रॉफिट को घर लेके जाओ, उस प्रॉफिट को आप अपने घर लेके जाओ। अगर आप टेलीग्राम की किसी के, अरे टेलीग्राम से भी बड़ा आजकल यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम्स, यूट्यूब पे लोग लाइव स्ट्रीम पूरे दिन बैठे आराम से। अरे अच्छा यहां पर ब्रेकआउट आया, अच्छा मैं भी ट्रेड ले लेता हूं, अच्छा यूट्यूबर ने बोला है ट्रेड ले लेता। अरे भैया वो बंदा एकदम बढ़िया काम कर रहा है, वो बंदा आप लोगों की हेल्प ही कर रहा है, वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो उनके लिए कर रहा है जिनका ट्रेड नहीं हुआ है। अगर आपका ट्रेड हो चुका है, इस प्रॉफिट को घर लेके जाओ, कोई लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको देखने की जरूरत नहीं, वो हेल्प करना चाह रहा है उन बंदों की जिसका ट्रेड नहीं हुआ है। वो अपनी तरफ से, मैं भी कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं मेरी एनालिसिस, मेरी टेलीग्राम की एनालिसिस भी आपको नहीं देखनी। अगर आपका ट्रेड हो चुका है, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को घर लेके चलो। अगर आप लालच करोगे, अगर आप लालच के साथ मार्केट में बैठे रहोगे, ये 2,000 भी माइनस होते हुए टाइम नहीं लगेगा, ये 2,000 भी माइनस होते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को ये चीज घर ले जानी आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, 22 दिन मार्केट है, 22 दिन में से 11 दिन प्रॉफिट घर ले जाओ, 11 दिन लॉस देखे जाओ, चलेगा, कोई इशू नहीं है। 11 दिन लॉस देखे जाओ, 11 दिन लेके जाओ, महीने का एंड देख लेना, आपको ग्रीन मिलेगा, महीने का एंड देख लेना, आपको ग्रीन मिलेगा। बट हम लोगों को तो ये करना ही नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, लालच करना है। हम लोगों को तो डर लग रहा है यार, ट्रेड लेने से पहले मेरे को तो डर लग रहा है पैसा चला जाएगा। अरे भैया पैसा जाएगा, मार्केट में लॉस करना है आपको, बिल्कुल स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मार्केट आपके रोज कमा लोगे? नहीं भैया, हम भी नहीं कमाते रोज, तो आप क्या कमाओगे? कोई भी नहीं कमाता दुनिया में, कोई भी बंदा रोज नहीं कमा सकता। स्टॉप लॉस लगता है, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर लॉस क्या है? अगर ऐसा कोई भी बिजनेस मुझे दुनिया का बता दो जिसके अंदर लॉस का फैक्टर नहीं हो, मैं आपको बैठे बैठे सारा का सारा पैसा दे रहा हूं। क्योंकि एक आप लोग बोलोगे गवर्नमेंट नौकरी, अरे भैया गवर्नमेंट नौकरी में पहले इतना पढ़ना पड़ता है, पहले आप लोग उसमें उतना पढ़ो, उतना काबिल बनो, उतना फिर जाकर आप लोग वहां पर, और फिर भी क्या है, वो बिजनेस नहीं है, वो नौकरी। आपको भैया सुबह 9 बजे जाना है, 4 बजे घर आना है, और वो जाना है मतलब जाना है, वो जाना है मतलब जाना है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, ऐसा एक भी बिजनेस बता दो जिसके अंदर लॉस का फैक्टर नहीं है। लॉस का फैक्टर हर चीज के अंदर है। चाहे आप एक कैफे खोल दो, कोविड आया तो कॉफी के लोगों के कैफे बर्बाद हो गए, कितना लॉस हुआ। कोविड आया तो कितने लोग, मेरे कितने फ्रेंड के कैफे खुले हुए थे, बर्बाद हो गए। तो लॉस फैक्टर है। इतने अच्छे अच्छे कैफे चल रहे थे, इतने बढ़िया कैफे चला रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कोविड आया भाई बर्बाद हो गए। तो लॉस का कुछ नहीं है, लॉस हर किसी की लाइफ में, उस लॉस को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस लॉस को अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग लॉस से डरेंगे, लॉस से भागेंगे, पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसा आएगा भी तो नहीं, अगर जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? मार्केट में पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा भैया। अगर हम लोग लॉस देने से ही डरेंगे तो मार्केट अपने को कैसे देगा? तो इस चीज को आराम से समझो, उस चीज को हैंडल करो। आप लोगों को डरने की कोई नीड नहीं है यार। आप लोग, मैं बोल रहा हूं ना, 22 दिन काम करो, 11 दिन लॉस दो, 11 दिन प्रॉफिट करो, आप लोग पैसा लेके उठोगे। फिर भी अगर हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार लॉस तो नहीं करना है हमको, तो लॉस करेंगे तो फिर चीजें अच्छी नहीं होगी। प्लस जितनी लिमिटेड कैपिटल है, उस लिमिटेड कैपिटल को पहले ग्रो करके देखो। लोग एक और गलती करते हैं, आप लोगों के पास, मैं बताता हूं, लोगों के पास एक और चीज होती है, 5 लाख की कैपिटल पड़ी है, सीधा का सीधा 5 लाख लेके कूद गए। 5 लाख का बैंक में कैपिटल पड़ा, सीधा का सीधा मार्केट में लेके कूद गए। अरे भैया तेरे को नॉलेज नहीं है, तेरे को रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, रिस्क मैनेज कैसे करना, और सीधा 5 लाख लेके कूद गया। 5 लाख में कितने लॉट आते हैं? अच्छा 5 लाख में 500 क्वांटिटी आ रही है, 500 क्वांटिटी बाय कर लिया, एक दिन में लॉस कर दिया 1 लाख का। फिर सोच रहा, अरे ये क्या हो गया यार, मेरे साथ तो 1 लाख का लॉस हो गया, मेरे पास तो 4 लाख ही बची। क्यों कूदा भाई?
क्यों कूदा? आपके पास अगर एक बड़ी कैपिटल है, मैंने क्या बोला, उस बड़ी कैपिटल का पहले छोटा पार्ट लेके आओ। 5 लाख की कैपिटल बैंक में पड़ी रहने दो, 10,000 रुपए डालो बैंक में, इसमें डीमेट अकाउंट में, फिर देखो 10,000 से क्या आप 10% ग्रो कर पा रहे हो, फिर उसको 25,000 करो, फिर 30,000 करो, फिर 40,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5। ऐसे कैपिटल को ग्रो करना है। ऐसे नहीं करना है कि सीधा जितना पैसा पड़ा घर बेच के लगा दिया। नहीं भैया, मार्केट है, मार्केट है, इसमें अपने को चीजों को सीखना पड़ेगा, चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, तब जब पैसा बनेगा तब पैसा और डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। लोग लोन लेके पैसा डाल रहे हैं, किसी से मांग के पैसा डाल रहे हैं। भैया ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। आप अगर किसी से पैसा लेके लोन, आपने किसी से लोन लेके पैसा डाला, मैंने घर से आज तक 1 रुपया नहीं लिया ट्रेडिंग के लिए, मेरे को 4 साल 1 रुपया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से लोन लेके मार्केट में 1 रुपया भी डाल रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज हमेशा रहेगी, किसी और का पैसा यार उसको वापस देना है, किसी और का पैसा उसको वापस देना है। तो आप लोग कभी भी अच्छी साइकोलॉजी से काम नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अच्छी साइकोलॉजी से काम करना है, फ्री माइंड आपको काम करना पड़ेगा। आप एक बार घर वालों से कुछ कैपिटल ले लो कि हाँ यार घर वालों से कैपिटल ले ली, फ्री माइंड हो जाओ। घर वालों को बोल दो बस आपने मेरे को दे दी, अब भूल जाओ। भले किसी भी चीज से आप बोल के ले सकते हो, या फिर खुद का कुछ अर्निंग है, खुद का कुछ सेविंग है, ताकि अगर आप फ्री माइंड रहोगे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, दोस्तों से ले रहे हो, रिश्तेदारों से ले रहे हो, भैया गलत जा रहे हो। आप फ्री माइंड नहीं रहोगे और फ्री माइंड ट्रेडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लोग मार्केट से पैसा नहीं लेके जा सकते। तो इस चीज को समझो गाइस। आई होप गाइस मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर किया है कि किस तरीके से आप अच्छी साइकोलॉजी के साथ मार्केट में काम कर सकते हो। फियर, ग्रीड, ये 2 चीजें हटा दो और बड़ी कैपिटल का इतना फोकस मत रखो। जितना भी आपका कैपिटल उसका परसेंटेज वाइज काउंट करो कि आप उसका कितना परसेंटेज अगर लेके जाते हो तो आपका मंथ एंड अच्छा होता है। अगर इस चीज पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप पैसा लेके जाओगे। बाकी तो जो चीजें होती है हम लोग डिस्कस करते ही रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी, लाइव मार्केट में। और ये चीजें ऐसी है जो एक नए ट्रेडर को और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी कभी कभी परेशान कर देती है। तो आई होप गाइस मैंने काफी अच्छे से क्लियर किया होगा। मिलते हैं आउटरो के साथ, थोड़ा सा उस चीजों को और डिस्कस करते हैं। सो गाइस आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। बिकॉज गाइस देखो, मार्केट में अगर हम लोग काम कर रहे हैं ना, अगर हम लोग इस तरीके से सोचेंगे तो डेफिनेटली हम लोग मार्केट से कुछ पैसा लेके चल सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग मार्केट में काम कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है यार। हद से हद क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग एक ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हद से हद क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो टारगेट तक जाएगा या स्टॉप लॉस तक जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट में गलत कब हो रहा है, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो। आप लोगों के साथ गलत तभी होगा जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। तो अभी से इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। मार्केट में काम करना है, स्टॉप लॉस को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज आपका लगेगा, कल किसी और का लगेगा, परसों मेरा लगेगा, परसों किसी और का लगेगा। आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कभी लॉस ही ना हो। लोगों का एक ये क्वेश्चन होता है कि तो रोज 500 रुपए कमा ले, 400 रुपए, अरे ऐसे कोई नहीं कमा सकता। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट में अपने को काम करना है, अपने को लॉस को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे तभी मार्केट से पैसा बनेगा। तो ये चीजों को गाइस ध्यान रखो। छोटी सी कैपिटल के साथ काम करो। अगर आप छोटी सी कैपिटल को इंप्रूव करोगे तो फ्यूचर में आपको बड़ी कैपिटल मिलेगी, तो भी आप इंप्रूव कर लोगे। तो आई होप गाइस ये वाली वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। बाकी तो नेक्स्ट संडे एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। एंड प्लीज गाइस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें यार। इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा तो सपोर्ट हम भी डिजर्व करते हैं। सो गाइस प्लीज किया करें यार थोड़ा सा सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो के साथ।